लोगों में इन दानवों का अत्याचार होता ही रहता है। हे माँ, अब तुम ही हमें इन तीनों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाओ। देवताओं की स्तुति करने से और महादेव की आज्ञा पाकर माँ पार्वती माँ दुर्गा का रूप धारण कर लेती हैं। फिर माँ दुर्गा अपने सिंह की सवारी करके शुंभ और निशुंभ राक्षसों से लड़ने के लिए चल देती हैं। वर्षों तक लगातार लड़ने के बाद माँ दुर्गा उन दोनों का वध कर देती हैं। उन दोनों का वध हुआ देख रक्तबीज क्रोध से पागल हो जाता है और वो माँ दुर्गा से युद्ध करने के लिए मैदान में आ जाता है। देवताओं द्वारा भेजे जाने पर तुम्हें अपनी शक्तियों पर लगता है बहुत अभिमान हो गया है। शुभ और निशुभ को तो तुमने मार दिया, किंतु तुम मुझे कभी पराजित नहीं कर सकती। कौन अभिमानी है और कौन नहीं, इसका पता तो बाद में लगेगा। किंतु तुम्हारे किए गए अत्याचारों से लोगों के मन में जो देवताओं के प्रति अविश्वास जागृत हुआ है, उसे तो मैं तुम्हारा वध करके ही समाप्त करूंगी। इस धरती पर या स्वर्ग लोक में भी ऐसा कोई नहीं है, ना कोई देवता ना कोई भगवान जो मेरा संहार कर सके। मैं कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये कहकर वो माँ दुर्गा पर आक्रमण कर देता है। माँ दुर्गा संभलते हुए उसके ऊपर अपने तीरों की वर्षा कर देती हैं। तीर लगने से रक्तबीज के शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर जाते हैं। ये देखकर माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं कि उसने रक्तबीज का संहार कर दिया। किंतु कुछ क्षण बाद ही पृथ्वी पर बिखरे हुए रक्तबीज के जितने भी टुकड़े थे, उनमें से एक एक रक्तबीज उत्पन्न हो जाता है। यह देखकर माँ दुर्गा उन सबको फिर से अपने अस्त्रों से पराजित कर मार डालती है। लेकिन रक्तबीज से उत्पन्न रक्तबीज के और जितने टुकड़े होते हैं, वो फिर से रक्तबीज बन जाते हैं। अब एक बड़ी सेना माँ दुर्गा के सामने खड़ी थी और वो सब के सब रक्तबीज हैं। उस दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है। माँ दुर्गा रक्तबीज को समाप्त करने के उपाय ढूंढने लगती हैं। अगली सुबह युद्ध की घोषणा के साथ माँ दुर्गा और रक्तबीज की सेना के बीच में संघर्ष शुरू होता है। किंतु आज भी वही समस्या थी कि रक्तबीज के टुकड़े जितने भी जमीन पर गिरते, उसमें से एक रक्तबीज और उत्पन्न हो जाता। तब माँ दुर्गा ने अपने काल रात्रि रूप का आवाहन किया और देखते ही देखते रक्तबीजों के सामने काल रात्रि माता का आगमन हुआ। अब काल रात्रि माता क्रोध में एक एक रक्तबीज को मारकर उसका तभी के तभी खून पी लेती है और इस तरह करके माता एक एक रक्तबीज का संहार कर दिया और उसके खून को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती। देखते ही देखते रक्तबीज के सभी रूपों का संहार माँ काल रात्रि के हाथों हो जाता है। अंत में रक्तबीज बचता है, जिसको माँ काल रात्रि गर्दन से काट देती है और उसके खून को पी लेती है, जिससे उनका संहार हो जाता है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनके इस रूप से भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं, बल्कि उनकी पूजा अर्चना करने से मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है। काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। अंधकाल में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। नवरात्रों में हर देवी का अपना एक अलग ही स्थान है और उनकी पूजा अर्चना का अलग अलग फल। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को हर देवी का आवाहन कर उनसे जीवन को सरल और सुगम बनाने की प्रार्थना करनी चाहिए।
दोनों काल रात